गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में फिजिक्स में संधारित्र कैपेसिटर को पढ़ा रहे हैं। तो संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना अधिक से अधिक आवेश की मात्रा को संचित किया जा सकता है। यानी ऐसी युक्ति जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना हम ज्यादा से ज्यादा आवेश जमा कर सकते हैं। उस युक्ति या उस समायोजन को हम संधारित्र कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी गिलास में सपोज 100 ml पानी आ सकता है, अगर किसी गिलास में माना या किसी बर्तन में 100 ml पानी आ रहा है और हम उसमें ये चाहें कि 100 के पे 200 ml पानी आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस बर्तन के आकार को बढ़ाना पड़ेगा। परंतु संधारित्र में ऐसा नहीं है। संधारित्र ऐसा युक्ति है या ऐसी डिवाइस है जिसमें चालक के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए हुए हम अधिक से अधिक आवेश को संचित कर सकते हैं। अब इसका संधारित्र की जो धारिता है, तो संधारित्र की धारिता का मतलब होता है कि संधारित्र द्वारा आवेशों को संचित करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। तो धारिता को हम C से प्रकट करते हैं। माना किसी संधारित्र को Q आवेश दिया और Q आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि होगी। ठीक है, तो अगर किसी संधारित्र को Q आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि हो जाती है, तो तब संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q बटे V। ठीक है, हम जानते हैं कि धारिता C से प्रकट किया था, उसका सूत्र ये होता है। ये कैसे आया कि एक्चुअल में क्या होता है, किसी चालक को दिया गया आवेश उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। माना किसी चालक को Q आवेश दिया और उसके विभव में V वृद्धि हो गई, तो तब हम ये लिखेंगे कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V। Q जो है विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुक्रमानुपाती है। तब Q बराबर आता है यहाँ पे C इंटू V, और तब C बराबर क्या होगा? Q बटे V। तो ये जो C है ये चालक की धारिता कहलाती है। यहाँ पर संधारित्र की धारिता C बराबर भी क्या होगा? Q बटे V, जहां Q क्या है? संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, और V क्या है? संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब देखिए, इसमें हमने यहां पर देखा धारिता C बराबर Q बटे V। अब इस धारिता का मान बढ़ाना है। अगर हम चाह रहे हैं कि संधारित्र में अधिक से अधिक आवेश हम संचित कर सकें, तो इसके लिए हमें संधारित्र की धारिता बढ़ानी पड़ेगी। इस C का मान बढ़ाना पड़ेगा। C का मान बढ़ाने के लिए हमें इस V का मान घटाना पड़ेगा। यानी अगर हम संधारित्र की जो प्लेट है उसके विभव को कम कर दें, तो विभव को कम कर देने पर उस प्लेट की धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि V कम होगा तो C बढ़ेगा। C मतलब धारिता बढ़ेगी, और धारिता बढ़ने का अर्थ है कि हम संधारित्र की प्लेट को अधिक से अधिक आवेश दे सकते हैं। अब इसका सिद्धांत क्या है कि हम संधारित्र की प्लेट का विभव कैसे कम कर सकते हैं, जबकि संधारित्र की प्लेट के आकार में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो प्लेटों के या संधारित्र के प्लेटों के आकार में बिना कोई परिवर्तन किए हुए हम विभव को कैसे कम करेंगे, अतः उससे धारिता कैसे बढ़ाएंगे? तो इसके लिए देखते हैं संधारित्र का सिद्धांत क्या है। तो संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत यह है कि अगर किसी आवेशित चालक के निकट कोई अन्य अनावेशित चालक लाया जाए, जैसे कि यह है, माना यहां पर शुरुआत में एक आवेशित चालक है, ये एक चालक प्लेट थी। इस चालक प्लेट को किसी आवेश स्रोत के द्वारा यहां पर धनावेशित कर दिया गया है। माना इसको कितना आवेश दे दिया? प्लस Q आवेश दे दिया इस चालक प्लेट को। इसको जैसे हम धनावेशित कर देंगे, माना इसमें 7 धनावेश आ गए, तो उससे क्या होगा
इस चालक पर आवेश होने के कारण इसका कुछ विभव होगा। अब इसका जो विभव है उसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चालक को एक स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से जोड़ देते हैं। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी ये है, इसकी विशेषता होती है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की कि इसमें दो पत्तियां होती हैं। यहाँ पर ये दो जो पत्तियां होती हैं ये पहले ऐसे मिली हुई होंगी। जब इस चालक पर, जब इस पे कोई विभव नहीं होगा, यानी जब इस पे कोई आवेश नहीं दिया तो इस पे कोई विभव नहीं है, और जब इस पे कोई विभव नहीं दिया होगा तो इसकी ये दो, यहाँ पर दो प्लेटें होती हैं P1 और P2, ये एक दूसरे से बिल्कुल ये मिली हुई होंगी ऐसे। और जैसे हम इस चालक की प्लेट को, इस चालक प्लेट को क्या करेंगे, आवेशित करना शुरू करेंगे, तो जैसे जैसे इसमें आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे इसका विभव बढ़ेगा। और विभव बढ़ने से क्या होता है, यहां पर जो ये मिली हुई प्लेटें, ये प्लेटें एक दूसरे से अलग होनी शुरू होती है ऐसे। जब इस पे कोई आवेश नहीं होगा तो ये दो प्लेटें ऐसे मिली हुई होंगी। हम इसको ऐसे ले सकते हैं, दो प्लेटें मिली हुई ऐसे, जब इसमें कोई आवेश और कोई विभव नहीं है। पर जैसे इसमें विभव बढ़ना शुरू होगा, इसमें विभव जैसे बढ़ेगा तो इन प्लेटों के बीच का गैप ऐसे बढ़ने लगेगा। ठीक है, अगर विभव कम होगा तो इन प्लेटों के बीच का गैप कम होगा, विभव ज्यादा होगा तो इन प्लेटों के बीच का विभव, इन प्लेटों के बीच का गैप ज्यादा हो जाएगा। ये प्लेटें भी मिली हुई हैं। अगर इस पे विभव आना शुरू हो गया तो इन प्लेटों के बीच का गैप बढ़ने लग जाएगा। तो यहां पर क्या किया है, इस चालक प्लेट को धनावेश दे दिया। धनावेश देने पर इस पर विभव आ जाएगा। अब विभव आने पर इसकी जो ये दो प्लेटें हैं ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर आ जाएंगी। तो ये P1 P2 प्लेट, अब इनके बीच कुछ गैप आ गया। तो ये गैप यही दर्शा रहा है कि इस प्लेट पर कुछ ना कुछ विभव आ गया है। ठीक है, तो माना इस पे इस पे 7 धनावेश दिए हैं और इसमें कुछ विभव आ गया है। अब अगर हम क्या करें, इस आवेशित चालक के निकट कोई अन्य अनावेशित चालक रख दें। ये क्या है, अनावेशित चालक। तो जब किसी चालक के निकट किसी अनावेशित चालक को रखते हैं तो तब इस आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। यह सिद्धांत है संधारित्र का कि जब किसी आवेशित चालक के निकट कोई अन्य अनावेशित चालक रखा जाता है तो आवेशित चालक का विभव कुछ पहले से कम हो जाता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। अब ऐसा क्यों होता है उसके लिए देखिए कि जैसे हमने यहां पर अनावेशित चालक रखा तो क्या होगा, विद्युत प्रेरण की घटना के कारण जितना धनावेश इस पे था, इस प्लेट पे था, उतना ही विपरीत आवेश इस दूसरे अनावेशित चालक की भीतरी सतह पर उत्पन्न हो जाएगा। इस पे 7 धनावेश है तो इस के निकट इस दूसरे चालक की जो सतह होगी इस सतह पर उतना ही विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इस पे मैंने 7 धनावेश दिखा रखे हैं। तो इस भीतरी सतह के निकट दूसरा जो ये चालक है इसकी भी इस सतह पे क्या हो जाएगा, उतना ही विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ 7 धनावेश होते हैं, 7 ऋणावेश उत्पन्न होंगे। और जो इसके बाहरी सतह होगी ये वाली, इस पे उतना ही धनावेश यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। तो यानी आवेशित चालक के निकट वाली सतह पर यहां पर क्या हो गया, उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो गया, और दूर वाली जो बाहरी सतह है उसमें उतना ही धनावेश उत्पन्न हो गया। ये विपरीत आवेशित हो जाएंगे सतह। ठीक है, इससे क्या होगा, अब यहां पर इस वाले चालक पर विभव कम हो जाएगा। और इसका पता कैसे चलेगा कि ये दो प्लेटें जो हैं, ये दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आ जाएंगी। ये दो प्लेटें अब एक दूसरे के निकट हो गई। इन दोनों प्लेटों का एक दूसरे के निकट आने का मतलब है ये जो P1 P2 पत्तियां हैं ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी की, ये एक दूसरे के निकट आ गई। तो इनका निकट आना इस बात को प्रदर्शित करता है कि इस वाली ये जो पहली प्लेट थी, इस पहली प्लेट पर विभव क्या हो गया, पहले से कम हो गया। अब क्यों हुआ कम, उसका कारण क्या है कि विद्युत प्रेरण के कारण इस दूसरी अनावेशित चालक प्लेट पर जब यहां पर क्या हो गया, अंदर वाली सतह पर ऋणावेश और बाहर वाली सतह पे धनावेश उत्पन्न हो गया। तो ये क्या हो गया, ये बन गया आवेशित चालक। अब ये क्या हो गया, आवेशित चालक हो गया।
तो ये जो ऋणावेश है, ये ऋणावेश इस धनावेशित प्लेट के विभव को कम करने की कोशिश करता है, जबकि ये जो बाहरी सतह पे धनावेश है, ये इस पहली प्लेट के विभव को बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर जो इसके समान ये आवेश है, तो ये समान आवेश इन दोनों पे, तो ये दूसरी प्लेट का धनावेश पहली प्लेट के धनावेश के विभव को बढ़ाने की कोशिश करेगा, जबकि इस दूसरी प्लेट का ऋणावेश इस पहली प्लेट के विभव को घटाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों पर विपरीत आवेश है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये ऋणावेश इसके विभव को घटाएगा और ये वाला धनावेश इसके विभव को बढ़ाएगा। तो परिणामी रूप से क्या होगा, परिणामी रूप से ये होगा कि इस पहली प्लेट का विभव कम हो जाएगा। ठीक है, पहले से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पहली प्लेट के निकट ऋणावेश है। ठीक है, ये जो धनावेश है पहली प्लेट से क्या है, थोड़ा दूर है, तो क्योंकि दूसरी प्लेट के ऋणावेश पहली प्लेट के निकट हैं, अतः इन ऋणावेशों का पहली प्लेट पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या होगा, ऋणावेश पहली प्लेट के विभव को अधिक घटाएंगे, जबकि दूसरी प्लेट के जो धनावेश है ये पहली प्लेट से अपेक्षाकृत दूर हैं, अतः दूरी अधिक होने के कारण ये दूसरी प्लेट के धनावेश क्या करेंगे, पहली प्लेट के विभव को बढ़ाएंगे, पर ये उतना नहीं बढ़ाएंगे जितना ये ऋणावेश इस पहली प्लेट के विभव को घटा देंगे। तो परिणामी रूप में क्या होता है, पहली प्लेट का विभव परिणामी रूप में घट जाता है, जिससे कि इस स्वर्ण पत्र विद्युत दर से कि ये दोनों पत्तियां एक दूसरे के निकट आ जाती है। निकट आना शो करता है कि ये विभव घट गया। विभव घटने से क्या होगा, जब इस प्लेट के निकट ये दूसरी प्लेट रखी तो इसका विभव क्या हो गया, घट गया। विभव घटने का अर्थ है कि अब धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। V घटेगा, C बढ़ेगा। धारिता बढ़ने का अर्थ है कि अब इस प्लेट पर और भी अधिक आवेश को संचित किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, इस जो ये दूसरी प्लेट थी इसकी बाहरी सतह का संबंध इस वाले पृष्ठ का, अगर इस बाहरी पृष्ठ का संबंध दूसरी प्लेट के बाहरी पृष्ठ का संबंध अगर हम पृथ्वी से कर दें, इसको भू संपर्कित कर दें, ऐसा कर दें, तो इससे क्या हो जाता है, इससे यहां जो धनावेश था ये समस्त धनावेश ये पृथ्वी में चला जाता है। यहां जो धनावेश था ये धनावेश क्या होता है, ये पृथ्वी से कनेक्ट करने पर इसको पृथ्वी से जो है इलेक्ट्रॉन एक एक करके जो है यहां के धनावेश को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। यहां से एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये एक धनावेश को उदासीन कर देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे धनावेश को उदासीन कर देगा। तो ऐसा करते करते क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस दूसरी प्लेट की बाहरी सतह पर कोई भी धनावेश नहीं रहेगा, अर्थात यहां का समस्त धनावेश पृथ्वी में चले गया। ये पृथ्वी के इससे इलेक्ट्रॉन आए और उन्होंने समस्त धनावेशों को खत्म कर दिया। ठीक है, इससे इसको हम कहेंगे भू संपर्कित। तो जब दूसरी प्लेट के बाहरी पृष्ठ को हम भू संपर्कित करते हैं तो बाहरी पृष्ठ पे जो धनावेश था वो पृथ्वी में समाहित हो जाता है, जिससे कि अब पहली प्लेट का विभव और भी कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि पहली प्लेट के विभव को यहां वाला धनावेश पहले क्या कर रहा था, थोड़ा बहुत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो अब ये धनावेश तो खत्म हो गया, अर्थात अब इस पहली प्लेट के विभव को हम बढ़ा नहीं पाएंगे। और ये जो ऋणावेश है, ये ऋणावेश तो क्या करेगा, क्योंकि इसके विपरीत आवेश है, तो ये जो विपरीत आवेश है यहाँ पे, ये इस प्लेट के विभव को घटाएगा। तो प्लेट का विभव अब पहले से और भी कम हो जाएगा, और ये विभव भी और भी कम हो गया। इससे इस प्लेट, इस जो पहली प्लेट है इसकी धारिता और ज्यादा बढ़ जाएगी। धारिता बढ़ने का अर्थ अब हम इसमें और भी अधिक आवेश को संचित कर सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि यदि किसी आवेशित चालक के निकट कोई अनावेशित चालक रखा जाए तो अनावेशित चालक में आवेश प्रेरित हो जाते हैं। अंदर वाली सतह पर ऋणावेश, बाहरी वाली सतह पे धनावेश प्रेरित हो जाता है। इससे इस पहली प्लेट का विभव पहले से कम हो जाता है। अब विभव कम होने से इसकी धारिता बढ़ जाती है। और यदि दूसरी जो आवेशित प्लेट है इसकी बाहरी पृष्ठ का संबंध हम पृथ्वी से कर दें तो बाहरी पृष्ठ का धनावेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है, जिससे कि अब ये दूसरी प्लेट पहली प्लेट के विभव को
और भी कम कर देती है, क्योंकि इस पर ऋणावेश था और पहली प्लेट का विभव और भी कम हो जाने से क्या होता है, यहाँ पर इसकी धारिता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि विभव और कम हो गया तो धारिता और बढ़ जाएगी। तो यानी दूसरी प्लेट को भू संपर्कित करने पर जो ये पहली प्लेट है इसकी धारिता और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका विभव और कम हो गया। तो यही जो है संधारित्र का सिद्धांत है। और विभव कम होने पर यहाँ पर ये प्लेट जो ये पत्तियां हैं P1 P2 ये दोनों पत्तियां एक दूसरे के और ज्यादा निकट आ जाती है। तो अर्थात संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा दिया जाता है। और ऐसा कैसे करते हैं हम, इसके विभव को कम करके। अब संधारित्र में होता क्या है, संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, ये दो चालक प्लेटें हैं और इन चालक प्लेटों पर एक दूसरे के बराबर और विपरीत आवेश होता है। तो संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं जिन पर बराबर और विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। और ये जो दो प्लेटें हैं ये गोलीय हो सकती हैं, ये क्या होंगी, समांतर होंगी, ये गोलीय हो सकती हैं, बेलनाकार हो सकती हैं, किसी भी आकार की हो सकती है, पर ये एक दूसरे के समांतर होंगी। और इन पर क्या होगा, इन पर बराबर और विपरीत आवेश होगा। यहां पर हमने चित्र बनाया है, ये जो है संधारित्र का प्रतीक है, संधारित्र का प्रतीक ये वाला। तो इसमें दो समांतर रेखाएं होंगे, इनको हम ऐसे यहां पर हमने इनको तार से जोड़ दिया, तो ये संधारित्र का प्रतीक है। और अगर कहीं पे ये संधारित्र बना है और अगर हम इसको ऐसा कर देते हैं तो ये परिवर्ती धारिता को प्रकट करता है, ये संधारित्र की परिवर्ती धारिता को प्रकट करता है, या परिवर्ती संधारित्र कह सकते हैं इसको। ठीक है, अर्थात इस संधारित्र की धारिता अचर नहीं होगी, ये लगातार परिवर्तित होती रहती होगी। और ये जो संधारित्र है इसकी धारिता क्या है, ये अचर है। अगर यहां बीच में C लिखा है तो मतलब इसकी धारिता क्या है, C है। और यहां पर धारिता C अचर नहीं है, ये परिवर्तित संधारित्र है। अब संधारित्र में जो हम प्लेटें लेते हैं, इन प्लेटों का जैसे माना सपोज ये दो संधारित्र की प्लेटें हैं, तो इस प्लेट का जो ये क्षेत्रफल है ये वाला, और इस प्लेट का क्षेत्रफल, माने क्षेत्रफल दोनों के बराबर है, या इनका जो उभयनिष्ठ ऐसे भी होगा तो हम देखेंगे इनका उभयनिष्ठ क्षेत्रफल कौन सा है, अतिव्यापी क्षेत्रफल। तो संधारित्र की प्लेटों का अतिव्यापी क्षेत्रफल हम इसको A से प्रकट कर रहे हैं। प्लेटों के बीच की दूरी इसको हम D से प्रकट कर रहे हैं। और माना इस संधारित्र की जो ये प्लेटें हैं या ये प्लेटें हैं, इनके बीच जो माध्यम है, माध्यम निर्वात हो सकता है, वायु हो सकता है, या कोई कुचालक भी हो सकता है। तो इनके बीच जो भी माध्यम है तो उस माध्यम का परावैद्युतांक माना K है। तो हम यहां पर ये देखेंगे कि संधारित्र की जो धारिता है उस धारिता का, उस संधारित्र की धारिता पर किस किस कारक का प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर हमने एक संधारित्र ले लिया, ये कोई संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट पे Q आवेश, दूसरी प्लेट पे -Q आवेश, इनके बीच की दूरी ये स्मॉल d है, इनकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, और संधारित्र की प्लेटों के बीच जो माध्यम है वो क्या है, उसका परावैद्युतांक K है। तो होता यह है कि यदि क्षेत्रफल को हम घटा दें तो क्षेत्रफल को घटा देने पे क्या होता है, इन संधारित्र की प्लेटों का जो विभवांतर है या किसी प्लेट का विभव जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, A घटेगा तो V बढ़ेगा।
कि प्लेटों का क्षेत्रफल घटाने पर इन प्लेटों का जो विभव है ये बढ़ जाता है। ठीक है, इसका पता हमें यहाँ पे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से चलता है। उस विद्युतदर्शी की पत्तियों के बीच का फैलाव अधिक हो जाता है। तो फैलाव अधिक होना मतलब विभव बढ़ गया। तो क्षेत्रफल घटने पर, a घटने पर v बढ़ जाता है, और v बढ़ने पे क्या होगा, क्योंकि हमें पता है c इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो v बढ़ने पर c घट जाता है। तो सीधा सा अर्थ है कि a घटेगा तो v बढ़ेगा, v बढ़ेगा तो c घटेगा, तो a घटने पर c भी घटेगा। ये जो है क्षेत्रफल का प्रभाव हो गया। ये क्या है, क्षेत्रफल का प्रभाव, कि संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को घटा देने पर उसकी धारिता भी घट जाती है, और क्षेत्रफल को बढ़ा देने पर विभव घट जाएगा, तो संधारित्र की धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो a घटेगा तो c घटेगा, a बढ़ेगा c बढ़ेगा, तो इसका अर्थ है c इज प्रोपोर्शनल टू a, कि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है, तो धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये हमारा पहला यहाँ पर निष्कर्ष आ गया। ठीक है, इसका अब जो है दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी। अगर हम संधारित्र की जो दो प्लेटें इनके बीच का फैलाव बढ़ा दें, तो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो d बढ़ जाएगा, इनके बीच की दूरी d बढ़ जाएगी, और अगर इनके बीच की दूरी कम कर दे तो ये ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा, प्लेटों के बीच की दूरी को घटा देने पे क्या होता है, तो दूरी d घटने पर ये जो है v घटेगा। ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कम कर देने पे क्या होता है, ये v घट जाता है। जैसे इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा x क्या इनके बीच की का अंतराल है, और डेल्टा v क्या इनके बीच का विभवांतर है, E क्या है इन प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है। तो अगर ये घट गया तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, या हम इसको यहां से ले लें, डेल्टा v बराबर E इंटू डेल्टा x। तो अगर डेल्टा x घट गया तो डेल्टा v भी घट जाएगा, यानी अगर इनके बीच की दूरी कम हो गई तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी घट जाने पर उनके बीच का विभवांतर भी घट जाता है, या ये कह सकते हैं इन प्लेटों का विभव घट जाता है। और विभव घटने में क्या होगा, क्योंकि c इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, जैसे हमने यहां देखा था अभी, तो c इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, तो v घटेगा तो c बढ़ेगा। तो दूरी d घटने पर v घटेगा, और v घटेगा तो c बढ़ेगा, क्योंकि v घटेगा तो c बढ़ेगा। तो यहां से निष्कर्ष आ गया कि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी घटने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे कि संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी, दूरी घटेगी धारिता बढ़ेगी। ठीक है, तीसरा निष्कर्ष, इन प्लेटों के बीच जो माध्यम रखा है उसके परावैद्युतांक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसको, कि अगर हम प्लेटों के बीच जैसे ये संधारित्र की दूसरी प्लेट है, ये संधारित्र की कोई प्लेट है, और इस पे हमने इस पे क्या गया, इस प्लेट पे धनावेश, इस प्लेट पे उतना ही ऋणावेश, और हमने इन प्लेटों के बीच ये जो है कोई कुचालक पदार्थ रख दिया, और ये कुचालक पदार्थ के अणु हैं। तो जब तक यहां पर इन पे कोई आवेश नहीं था, अगर इन प्लेटों पे कोई आवेश नहीं होता, तो ये जो कुचालक के अणु हैं, इन अणुओं के धन और ऋण आवेशों के केंद्र क्या रहते, समपाती रहते। यानी जैसे अणु है, इस अणु का धनावेश का केंद्र भी ये होता, और ऋणावेश का केंद्र भी यही होता, यानी यहीं पे ऋणावेश का केंद्र भी होता, यहीं पे धनावेश का केंद्र भी होता। तो इससे क्या होता है, क्योंकि
अणु या परमाणु में धन और ऋण आवेशों के केंद्र एक ही स्थान पे होते हैं, अतः इन अणु या परमाणु पे कोई आवेश नहीं होता। परंतु जैसे हमने इनको इन आवेशित प्लेटों के बीच रखा, तो आवेशित प्लेटों के बीच रखने से क्या हो जाता है, इन अणुओं के धन आवेशों के केंद्र और ऋण आवेशों के केंद्र एक दूसरे से कुछ विस्थापित हो जाते हैं, और यह स्थिति ऐसी हो जाएगी कि इन अणुओं पर अब धन और ऋण आवेश प्रेरित हो जाएंगे। ऋणावेश जो है, जो धनावेशित प्लेट है, इसके निकट क्या आ जाएगा, इसके निकट अणुओं की जो सतह होगी उस पर ऋणावेश आ जाएगा, और जो ऋणावेशित प्लेट है इसके निकट जो अणु की सतह होगी उस पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि प्रत्येक अणु पर एक किनारे पर ऋणावेश और दूसरे किनारे पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ये ऐसा उत्पन्न हो गया। तो हुआ क्या, पहले इन अणुओं के धन और ऋण आवेशों के केंद्र एक ही स्थान पे थे, संपाती थे, इसलिए इन पे कोई आवेश नहीं था। परंतु आवेशित प्लेटों के बीच रखने पर इन अणुओं के ऋण और धन आवेशों के केंद्र अलग अलग हो गए, और इस बाह्य जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र था, क्योंकि धनावेशित प्लेट है, ऋणावेशित प्लेट है, तो यहाँ पर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र होगा EO। तो इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जब इस कुचालक या पराविद्युत के अणु रखे, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण क्या होता है, कुचालक के जो अणु होते हैं उनके धन और ऋण आवेशों के केंद्र एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और यह घटना कहलाती है पराविद्युत का ध्रुवण। इसे कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ये ध्रुवण कहलाती घटना कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी कुचालक या पराविद्युत के अणुओं के धन और ऋण आवेशों के केंद्र अलग अलग होने की घटना पराविद्युत का ध्रुवण कहलाती है। इससे प्रत्येक पराविद्युत क्या बन जाता है, द्विध्रुव बन जाता है, और इससे क्या होता है, इनके प्रत्येक जो ये अणु है, ये अणु अपने में द्विध्रुव बन गया, और इन अणुओं के कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहां पर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पर धन आ गया, यहाँ पर ऋण आ गया, तो ये धन किस तरफ आएगा, ऋणावेशित प्लेट के निकट, और ऋण किस तरफ आएगा, ये धनावेशित प्लेट के निकट। ठीक है, अब यहाँ पर प्रत्येक अणु क्या हो गया, द्विध्रुव बन गया, और इन द्विध्रुवों के कारण भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसे कहते हैं हम आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। तो प्लेटों के अंदर जो अणु हैं, ये जब द्विध्रुव बन जाते हैं, तो इन द्विध्रुवों के कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा क्या होगी, धन से ऋण की ओर। जो अणु का धन है और अणु का ऋण है, तो अणु के धन से अणु के ऋण की ओर ये यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और ये वैद्युत क्षेत्र इसको हम प्रकट करते हैं EI से। तो यहां पर क्या हो गया, परावैद्युत के अणुओं के ध्रुवित होने के कारण यहां पर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा क्या होती है, इस ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होगी, जबकि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। तो इससे होता क्या है, यहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र पहले से कम हो जाता है। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E हो जाएगा। बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो था EO माइनस ये वाला आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये दोनों विपरीत दिशा में है, तो इससे परिणामी वैद्युत क्षेत्र इस पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले जब ये नहीं था तब वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में था। ठीक है, माना इसका मान था 50 न्यूटन प्रति कूलम, अब इसका मान यहां पर आ गया माना 5 न्यूटन प्रति कूलम, तो ये विपरीत दिशा में, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 50 माइनस 5 यानी 45 न्यूटन प्रति कूलम, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो परावैद्युत की पट्टी कुचालक ये आवेशित प्लेटों के बीच रख देने पर यहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र पहले से कम हो जाता है, और वैद्युत क्षेत्र कम होने के कारण यहां पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र कम होने के कारण यहां पर विभव, जो इन प्लेटों का विभव या विभवांतर है वो घट जाता है, क्योंकि अगर ये कम हो गया तो ये भी कम हो जाएगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये इन प्लेटों के बीच का विभवांतर इस वैद्युत क्षेत्र E के कम होने के कारण ये भी क्या हो गया, कम हो गया, और विभवांतर कम होने के कारण क्या होगा, धारिता, ये विभवांतर, इसको अगर हम V लिख दें, तो
वैद्युत क्षेत्र कम होने के कारण यहाँ पर इन प्लेटों के बीच का विभवांतर कम हो गया। विभवांतर कम होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर धारिता बढ़ जाएगी। तो अर्थात किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रख देने पर उस संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या होता है, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे परिणामी वैद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र कम होने से प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो घट जाता है। विभवांतर घटने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो सीधा सा अर्थ आ गया कि किसी कुचालक को या किसी परावैद्युत को संधारित्र की प्लेटों के बीच रख देने पर क्या होगा, उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यानी जो धारिता है C वो इसके माध्यम के परावैद्युतांक की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अब हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं। हमने देखा पहले में कि C is proportional to A, दूसरा देखा C is proportional to 1/D और यहां देखा C is proportional to K। K क्या है, इस माध्यम का परावैद्युतांक है। इन तीनों को एक साथ लिखने पे क्या हो जाएगा, C is proportional to, इनको एक साथ लिखिए कि जब C तीनों पे निर्भर कर रहा है, इस पे और इस पे, तो C इनके गुणनफल पर भी निर्भर करेगा। वो आ जाएगा K, ये सब गुणा जाएगा K A और ये 1/D गुणा हो गया K A/D। और तब हम यहाँ पर एक नियतांक लेते हैं। नियतांक आता है यहाँ पे बराबर करके नियतांक आता है ε0 K A/D। तो ये जो है संधारित्र की धारिता का सूत्र हो गया कि C बराबर K ε0 A/D। संधारित्र की धारिता C बराबर हो गया K ε0 A/D, जहां K क्या है, प्लेटों के बीच रखे गए माध्यम का परावैद्युतांक है। A क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, उभयनिष्ठ क्षेत्रफल। D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। C क्या है, संधारित्र की धारिता। ε0 क्या है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। अगर इन प्लेटों के बीच माध्यम निर्वात हो तो इस K का मान 1 हो जाता है। और तब जो है यदि K का मान 1 हो गया यानी निर्वात आ गया बीच में, तो तब जो है संधारित्र की धारिता हम C0 से प्रकट करते हैं और तब ये हो जाएगा C0 बराबर ε0 A/D। तो ये प्लेटों के बीच निर्वात होने पे संधारित्र की धारिता है और ऐसे संधारित्र को निर्वात संधारित्र कहते हैं और इसका सूत्र है C0 बराबर ε0 A/D। अगले वीडियो में हम इस सूत्र की स्थापना पढ़ेंगे कि इस सूत्र को हम किसी अन्य विधि से भी स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू।